Let's also listen into some eyewitness reactions as well as politics that has broken out over the entire incident. मेरा सामान चढ़ नहीं पाए थे, बहुत ज्यादा भीड़ था। सारा सामान चला गया? हाँ जी, तो सामान चले गया। बच्चे के कमल ओढ़ाने के लिए रखे तो वो भी नहीं बचा। बहुत ज्यादा भीड़, चढ़ नहीं पाए। सारे दवा, हम भी दवा गए थे, ये भी दवा गए थे, बच्चे भी दवा गए। भीड़ बहुत था। जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा, अच्छा। भगदड़ मच गया, उसमें जो गिरा वो दब गया। 14 नंबर पे हुआ। हाँ, 14 नंबर पे हुआ ना। जी। तो आप भी बाल बच्चा के साथ है, दिक्कत हाँ नहीं, दिक्कत नहीं। हम तो बाहर के तरफ निकल गए जब भगदड़ हुआ था। हाँ, भाग गए, बाहर निकल गए। तो फिर जो लोग की मतलब स्थिति खराब थी, सबको अस्पताल ले गया। देखा आप लोगों ने क्या क्या देखा? आप बताइए क्या देखा? लेके सबको निकाल के ले जा रहे थे। पुलिस सब उठा के ले जा रहे थे। पुलिस भी उठा के ले जा रहे थे। मैं इस समय प्रयागराज एक्सप्रेस में हूं और प्रयागराज एक्सप्रेस ये जो ट्रेन है दरअसल दिल्ली से लेकर के प्रयागराज जाती है। और कुंभ के दौरान स्थिति कैसी होती है, ये दरअसल सेकेंड क्लास है। अब जब ये ट्रेन आज सुबह लौटी है, एक ट्रेन जब वहां प्रयागराज से चलती है और दूसरी ट्रेन जो है दिल्ली से लगभग एक समय पर चलती हैं और एक ही समय पे अलग अलग गंतव्य पर उतर जाती हैं। तो दरअसल क्या हुआ कि इस समय बहुत सारी ट्रेनें तो सामान्य हैं, लेकिन कई सारी ऐसी तिथियां होती हैं जब ये सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का ये जो होल्डिंग एरिया है, यहाँ पर टॉयलेट है, इन सब में भी हजारों की भीड़ बैठ जाती है और तब स्थिति नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होता है। जब से कुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज गाड़ी में आप क्या देख रहे हैं? पैसेंजर ये तीसरी बार हुआ है जब से कुंभ लगा है, तीसरी बार ऐसा हुआ है दिल्ली से। इतनी भीड़ आ जाती है। वहाँ जाने पे कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ सूबेदार जो है पैसेंजर उतार करके 6 नंबर प्लेटफॉर्म से उसको निकाल दिया जाता है बार। नहीं तो इसमें ये तो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का डब्बा है, इसमें तो फिर भी लोगों के पास टिकट होगा, तो बिना टिकट वाले कैसे पहुंच जाते हैं? साहब ऐसा है कि जैसे पैसेंजर अगले स्टेशन पर 4 बोर्डिंग है, तो उसको बस बैठाना है। 4 की जगह जो है 60-80 बैठ जाते हैं। उस सेकंड टायर थर्ड टायर में भी आ जाते हैं? हाँ, सब में आ जाते हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है? उसमें इतनी भीड़ आती है तब कैसे मैनेज होता है? अनचेक गाड़ी चली जाती है, इसमें स्पोर्ट भी कुछ नहीं बोलते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता? कोई कुछ आरपीएफ वगैरह को नहीं बुलाते आप? बुलाते हैं साहब, वो लोग कहीं जाते ही नहीं है मारपीट की डर से। कुछ समय के लिए वहाँ पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहाँ पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राज्य के रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सके। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्होंने कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। LNJP में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी मनुष्य जीवन असमय जाना ये अत्यंत दुखद घटना है। मैं मेरे समवेदना उन परिवारों के प्रति जताता हूँ। My colleague Ashutosh Mishra continues to be live with us on the story. Ashutosh, this was obviously a mishandling of the situation, but why sell tickets when there is inadequate infrastructure to handle such massive crowds? Because in the end, unprecedented crowd is not an excuse for such a stampede to take place. That's very usual business for the railways. If you remember during this festive time, particularly Diwali, when Chhath happens, there are often such orders are issued that platform tickets will not be sold. And these measures are taken anticipating that there could be more and more crowd beyond the capacity of the platform and the holding areas or the football area. So railway quite knows that what crowd management system is. All it looks like that it was just a weekend, it was Saturday, and the entire administration was on a leave, on a holiday, despite knowing the fact that you have a
Kumbh happening. Devotees from all across the countries are reaching and taking different trains. You have a CCTV intelligence, you have a number of tickets being sold, more than 1,500 tickets sold, which is beyond that tickets that already booked online and offline for the reserve category. So once the reserve tickets are sold and your unreserved tickets are selling, that is also giving an anticipation at least to first the station master, from station masters to the head of the security wing, and only on these arrangements one could really make some preparations, particularly when you're anticipating that there are fresh tickets sold and you're announcing a new train that will be going from different platform. There exactly what crowd management is. Essentially, it should be communicated in a way that doesn't leads to a chaos or a stampede. And when you have a woman and children, because it is not only for the devotees who are traveling to Kumbh, as there are reports that there was another train which were holding on the platform number 15, and the train was actually delayed. So, if the commuters, particularly when a boarding train, people reach even 16-75 minutes prior to boarding, and many, in the case of delayed, then they sit for the hours, and that's how we see the situation often on the railway station. So on the New Delhi, when you have nearly 16 platforms, every 5-10 minutes train are arriving or departing, then thousands of the commuters are expected to be on the platform. So it is clearly the duty of the security forces from the frisking area to the arriving. You have all ticket checkers all over the footover bridges. The moment you are caught without a platform ticket or without ticket, they penalize you. Why exactly the similar measures were not taken? And railway, having such one of the biggest force in India, they know what crowd management system is. So it looks like totally failure, and more than failure, it was a negligence. It absolutely was negligence. Ashutosh, thanks for bringing us those details on that story. I will be coming back to you.